डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमने जो पिक करना है अभी यहाँ पर, ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आपसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पूछा गया है। तो जो देखा जाए क्या है क्वेश्चन, आपने बच्चे यहाँ पे एक यूनिफॉर्म रॉड ली। यूनिफॉर्म रॉड बच्चे आप एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पे रिलीज़ करते हो, है ना। ये प्लेन जो लिया था बच्चे फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं। रॉड के बारे में आपको डाटा दिया गया है, रॉड का मास m है, लेंथ l है, और रॉड को हल्का सा पुश करते हैं, है ना। तो सिंपल सा था, रॉड इज स्लाइटली रिलीज ऑन द दिस स्मूथ सरफेस, और जब रॉड आपका कुछ थोड़ी देर बाद जब स्लिप करता हुआ आएगा इस तरीके से यहाँ पर, है ना, मान लेते कुछ रॉड इस पोजिशन पे आ गया। okay? अगर बात की जाए, थोड़ा सा डायग्राम इम्प्रूव करें, तो रॉड जब इस पोजिशन पे मान लेते हैं उसका एंगल कितना था, हॉरिजॉन्टल से थीटा। तो जब रॉड थीटा एंगल टर्न कर चुकी है तो उस पॉइंट पे आपसे पूछा गया था इसका ओमेगा क्या होगा। क्लियर? तो फाइंड द ओमेगा when a rod makes theta with the horizontal. Clear? अब बात आती है कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे से, कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। पहले हम ओमेगा की बात निकालें, ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकालना था, क्योंकि टॉपिक हमने अभी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का लिया है, तो हम उस पर ही आगे चलें। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कहाँ पर होगा, तो आप एक बात समझो अच्छे से कि ये जो रॉड है, इसका जो पॉइंट स्लिप कर रहा है, इसकी वेलोसिटी, तो मैंने कहा चलो ठीक है रेड कलर से शो कर देता हूँ, तो आपने बोला सर इसकी वेलोसिटी इधर होगी। मुझे नहीं पता वेलोसिटी क्या है, शायद सॉल्व कर पाएँ। और एक चीज़ और ध्यान से देखना बच्चे, जब रॉड आपकी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रही है तो हमेशा ध्यान रखना बच्चे, सेंटर मास आपका इसी पॉइंट पे ही चलेगा। रॉड धीरे धीरे गिरती जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और सेंटर मास का पाथ यही रहेगा। तो ये अगर पूछा जाए तो किसका पाथ हो गया सर, ये पाथ ऑफ सेंटर मास आ गया। इस पॉइंट पे सेंटर मास नीचे कहीं जा रहा होगा, सेंटर मास मतलब मिड पॉइंट हो गया। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, तो मैंने आज आपको बताया कि भाई जो पॉइंट दो पता होगा आपसे, उनके परपेंडिकुलर अगर आप एक लाइन सोच पाएँ, है ना, तो आपने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर एक लाइन सोची, ठीक है, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर एक लाइन सोची, तो ये जो पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइंस कट करती हैं, उस पॉइंट को आप बोल सकते हैं सर ये मेरा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है। क्लियर? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन अगर मेरे पास ये आ रहा है, तो इस मोमेंट पे अगर मुझसे काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए, तो काइनेटिक एनर्जी किसका इक्वल हो जाएगा, सिंपली हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई अगर आप सॉल्व करेंगे, ओमेगा स्क्वायर लिखा बच्चे, ओमेगा ही हमें सॉल्व करना था, इज इक्वल टू क्या होगा, आई सी एम। सेंटर ऑफ मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12, और ये इससे कुछ दूरी पर है। ये दूरी अगर मैं पूछूं तो ये L/2 और ये L/2 cos थीटा आया, तो आपका सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, ml स्क्वायर बाई 12, और इन दोनों एक्सिस के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। ऑब्वियसली अगर मैं ये दूरी पूछी तो ये दूरी d जो होगी आपके L/2 cos थीटा आएगी। तो एम डी स्क्वायर जहाँ लिखते हैं वहाँ पे ml स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये आपकी इस मोमेंट की काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, इस मोमेंट तक आते आते क्या आपका काइनेटिक एनर्जी, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होगा, और जो पोटेंशियल जी का लॉस होगा, पोटेंशियल जी सेंटर मास पहले कितनी हाइट पे था, L/2, और अब कितनी हाइट पे होगा, तो सबको क्लियर है, ये हाइट आपकी L/2 साइन थीटा आएगी। तो अगर पूछा जाए पोटेंशियल जी का लॉस, तो पहले जो आपकी हाइट mg/L/2 होती थी, अब वो थोड़ी सी कम होकर mg/L/2 साइन थीटा हो गया। अगर हाइट में चेंज हुआ तो ये पोटेंशियल जी का लॉस, तो पोटेंशियल जी का लॉस किस में गया होगा, इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी आप इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगा। हाँ, अगर इसके आगे कोई आपसे पूछे कि सर आप हमें ये बताइए कि सर यहाँ पे अल्फ़ा क्या होगा, तो डी ओमेगा बाई डी टी करेंगे तो आपको बात बन जाएगी। क्लियर? मैं उस पॉइंट पे नहीं जा रहा। अब इसमें एक पॉइंट अगर मैं पूछूं सेंटर मास का पाथ कैसा होगा, तो सेंटर मास का पाथ सबको क्लियर है कैसा होगा सर, ये स्ट्रेट लाइन आएगा सर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सेंटर मास आपका वर्टिकल डायरेक्शन में चलेगा, एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल में 0 है,
तो इट विल फॉल वर्टिकली, ओके, स्ट्रेट लाइन। देन अच्छा, मैं अगर इस पॉइंट के बारे में बात करूँ तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन वो क्या कहते हैं कि सर हमें ये जो टिप है, टिप के बारे में बताइए। इस टिप को मैंने टी लिखा और इस टिप के बारे में पूछा गया पाथ कैसा होगा। अब अगर इस टिप के बारे में पाथ पूछा गया है तो देखा जाए क्या पॉइंट आएगा। तो आपने कहा सर देखो ऐसा है कि मैं यहाँ पर जो पॉइंट्स आ रहे थे, इस पॉइंट को बच्चे मैंने क्या किया, यहाँ पर ओरिजिन एज्यूम कर लिया 0,0 पॉइंट, है ना। अब 0,0 पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये जो टिप है इसका कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, है ना। अब क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो निकालना ही पड़ेगा भाई, और इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा। तो अगर मैं मैथ्स की लैंग्वेज में चलूँ तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चे, तो ये L/2 आ गया, ये थीटा आ गया, तो एक्स हो जाएगा L/2 L2 cos थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टिप, जो टिप है जिसका नाम आपने टी लिख दिया, इससे एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा L/2 cos थीटा। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट होगा बच्चे आपका, ये पूरा L था तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा L sin थीटा। क्लियर। अब अगर मैं पूछूं तो थीटा वेरिएबल है, तो आपने कहा cos थीटा sin थीटा को हम एडजस्ट करें तो एक वैल्यू हो जाएगी x डिवाइड बाय L/2 होल स्क्वायर, और एक हो जाएगा y डिवाइड बाय x डिवाइड बाय L/2 होल स्क्वायर, y डिवाइड बाय L होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो आपके वैल्यू बच्चे देखें तो इस तरीके से आ रहा है। तो टिप का जो पाथ होगा वो कैसा होगा सर, इलेप्टिकल होगा। तो ये बॉडी इस तरीके से स्लिप करते बच्चे नीचे जाएगी, और स्लिप करते करते आपसे डिस्कशन में पूछा गया था कि भाई ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा बताइए, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको इंसिडेंट एक्सिस और रोटेशन पे मैंने दिया। ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ ICR पे, IOR पे। बहुत सिंपल सा, रॉड फॉल कर रही है, आपको 2 पॉइंट की वेलोसिटी क्लियर है, ICR सॉल्व किया, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्लियर है, इतनी होगी। काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से, पोटेंशियल के लॉस से, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ओके।